हेलो। सो आज हम इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में हमें हेल्पफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे बजट डेफिसिट्स के बारे में। तो पहले जान लेते हैं बजट्स किन टाइप्स के होते हैं। बजट हो गया, आर्टिकल 112 में हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो बजट जो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, बैलेंस्ड बजट। सरप्लस में क्या है कि रेवेन्यू जो है, जो हम अर्न कर रहे हैं वो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से। डेफिसिट बजट में क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है सरकार का एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू। मतलब जो है, जैसे हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो ज़्यादा खर्च कर रही है और रेवेन्यू कम कमा रही है, तो उसलिए वो बोरो करती है। ठीक है, तो हमारा बजट जो है मोस्टली डेफिसिट बजट ही होता है। और तीसरा हो गया बैलेंस, कि जितना आप कमा रहे हैं उतना ही आप खर्च कर रहे हैं, हो गया बैलेंस्ड बजट। ठीक है, अच्छा, तो इस डेफिसिट को हम किस किस टाइप से और फर्दर हम उसको क्लासीफाई करते हैं वो हम देखते हैं। बजट डेफिसिट्स क्या क्या होते हैं। तो बजट डेफिसिट्स में पहला हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू वो होता है, रेवेन्यू की मतलब वो सिर्फ हर दिन गवर्नमेंट खर्च करती है बट उसका कोई भी वापस आने का तरीका नहीं होता है। वो डे टू डे जो खर्च होती है वो होती है सरकार की, जैसे सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, ये हो गया रेवेन्यू में आपका आता है। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक है, उसके बाद हो गया, अगर कोई भी सरकार बोले कि क्या सारे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है वो ख़राब होता है, तो नहीं, उसलिए हम एक और लाते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव में क्या होता है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है यहाँ पे जो हमको मिला है अमाउंट, उससे हम उस अमाउंट को माइनस करते हैं जिस खर्च से सरकारें कैपिटल बनाती, एसेट बनाती है। एसेट मतलब रोड बनाती है या फिर कोई भी रेलवे ब्रिज बनाती है, तो कैपिटल क्रिएटिंग एसेट हो गया। जैसे कि अगर ग्रांट्स दे रही है गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दे रही है, तो वो हो गया कैपिटल क्रिएटिंग एसेट्स। ठीक है, तो वो हम रेवेन्यू डेफिसिट से उसको माइनस करते हैं तो हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया उसमें। ठीक है, कैपिटल मतलब हो गया कि लोन्स अगर किसी और को दे रही है गवर्नमेंट, या लोन्स वो ले रही है बाहर से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, या फिर जो बड़े बड़े खर्च है जैसे कि ग्रांट्स मिल रहा है, ये सारे हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, कैपिटल लोन्स में, तो ये टोटल हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, वो हो गया फिस्कल डेफिसिट। इसको हम अगर हम और खोल के देखते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या आता है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया, टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड करते हैं एक्सपेंडिचर में। ठीक है, और अगर हम रिसीप्ट्स या इनकम की बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं, और नॉन डेट क्रिएटिंग हम कैपिटल रिसीप्ट्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोन लेते हैं किसी बाहर के वर्ल्ड बैंक या इंस्टीट्यूशंस IMF से, तो वो डेट क्रिएट करती है। ठीक है, तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर हमारा कोई कैपिटल रिसीप्ट है जो कि नॉन डेट क्रिएटिंग है, जैसे FDI है, वो डेट नहीं क्रिएट करती है सरकार पे। ठीक है, सरकार को उसको वापस नहीं करना होता है, तो वो यहाँ पे रिसीप्ट्स में हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिस्कल डेफिसिट को बोला जा सकता है कि जो टोटल बोरिंग्स कर रही है गवर्नमेंट, उसको भी हम फिस्कल डेफिसिट के अंदर में हम एक शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज द टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट जो सरकार की है इस करेंट ईयर में माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, जो पहले की है, पहले जो किया गया है उसका हम अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हम उसको यहाँ माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें मिल जाता है प्राइमरी डेफिसिट। आप इसको पूरी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है पूरा तो। ठीक है, सरकारें हमेशा कोशिश करेंगी प्राइमरी डेफिसिट उनका हाई हो, कि जो वो फिस्कल डेफिसिट इनकर कर रही है करेंट ईयर में, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कम हो। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो हाई हो। ठीक है, हम मान लो कि अगर हमारा 10 है फिस्कल डेफिसिट और उसमें से हम अगर 8 इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारे पास 2 रुपये बचता है इस साल के खर्च के लिए, तो वो एक बहुत ही बुरा सिचुएशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम डेफिसिट है हमारे पास, तो हम कोशिश करते हैं कि वो हम इस साल में उसमें खर्च करें ताकि उस खर्च से हमें और पैसे आ पाएँ। ठीक है, सो दिस इज़ डिज़ायरेबल कि प्राइमरी डेफिसिट हमेशा ज़्यादा हो, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कम हो और फिस्कल डेफिसिट शुड बी हायर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो हो गया प्राइमरी डेफिसिट।
Okay, so this is clear. Okay.